पिछले 30 वर्ष में लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती है 1995 में। नीतीश कुमार को आज तक बिहार की जनता ने पूरा नहीं जिताया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो बिहार की दुर्गति है उसके लिए निश्चित तौर पर लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके लिए गुनाहगार अगर कोई है तो वो कांग्रेस और भाजपा है। क्योंकि लालू जी 15 साल तक बिहार में जंगल राज इसलिए चला पाए क्योंकि कांग्रेस ने 15-20 सांसदों के लालच में बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को गिरवी रखा। ऐसा नहीं कि उनको, मनमोहन सिंह इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पता नहीं है कि बिहार की इकोनॉमी क्या हालत है, लेकिन उन्होंने लालू यादव को, उनके पार्टी का समर्थन किया, वहां उनको सत्ता में रखा, इसलिए रखा कि देश में उनको 15-20 सांसद मिलते रहे। वही काम आज भाजपा कर रही है। 243 विधायकों के विधानसभा में नीतीश कुमार के सिर्फ 42 विधायक हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों है? क्योंकि भाजपा जो बड़ा दल है वो अपने 80 विधायकों के साथ नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। मतलब पूरे देश में भाजपा वाले दूसरे दलों को तोड़कर सरकार बना रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अपना विधायक देकर दूसरे को बनवा दिया है। क्यों बनवाया है? यहां 12-15 एमपी यहां आता रहे, दिल्ली में हमारी सरकार चलती रहे। बिहार तो है ही मरने के लिए, बिहार के बच्चे तो है ही मजदूरी करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। प्रशांत किशोर ने इस वीडियो में जो कुछ ही बोला उसमें एक एक शब्द सच है। आपको शॉकिंग बात बताऊं, बिहार में 3 बड़ी पार्टियां, आरजेडी, जेडीयू एंड बीजेपी। आरजेडी वो पार्टी है जिसने बिहार को बिल्कुल बर्बाद करके खत्म करके छोड़ा था। जेडीयू वो पार्टी है जो पिछले 20 साल में 2 मेजर काम किए हैं। पहला, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव किया है, जो आरजेडी में बिल्कुल खत्म हो चुका था। दूसरा, रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव हुआ है, बहुत अच्छा हुआ इनफैक्ट। ठीक है, इन दोनों चीज को छोड़ दिया तो पिछले 20 साल में जेडीयू ने कोई बड़े काम नहीं किया। और बीजेपी के तो क्या ही कहने। पिछले बार इलेक्शन में बीजेपी के 80 एमएलए होने के बावजूद सिर्फ आई गेस 48 आया था, जेडीयू को सीएम बना देती है। इनफैक्ट छोड़ो, ये तो इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद भी पिछले 5 साल में बिहार में कोई मेजर काम नहीं हुआ है, कोई फैक्ट्री नहीं खोली गई है, कोई इंप्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप बीजेपी से उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट आप किसी से भी उम्मीद नहीं कर सकते हो, ना आरजेडी, ना बीजेपी, ना जेडीयू। और अगर इन तीनों में से किसी का ही पार्टी बनता है तो अब तक जो हुआ है वही चीज रिपीट टेलीकास्ट में चलने वाली है। जन स्वराज मुझे अभी भी लगता है कि ये गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगी इस बार भी। तो ये 3 मेजर ही पार्टी है इस बार भी, क्योंकि अगर लोग जातिवादी से बाहर नहीं निकल पाए तो मुझे लगता है कि शायद इस बार आरजेडी अच्छा करेगी। ठीक है, और अगर आरजेडी अच्छा करती है फिर तो सारी बातों कोई मतलब नहीं बनता है। डेवलपमेंट क्या होता है भूल जाओ, बिहार को आप 1980-90 के आसपास लेके जाओ फिर।